नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। और आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का 77वां दिन है और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का 17वां दिन है। आप सब लगातार कंटिन्यूस ऐसे ही बने रखे। बहुत अच्छा लगता है, आप सब आते हैं क्लास में, रेगुलर रहते हैं। बहुत सारे साथी तो ऐसे रेगुलर हैं जो लगातार हमारी सारी क्लासेस को अटेंड कर रहा है। उन सब के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाएगी। उन सबको बहुत बधाई कि आप अपने सेहत के प्रति इतने जागरूक हो रखे हैं। और आज थर्सडे है, थर्सडे को हम करवाते हैं हमारे कोर और हमारे वेट लॉस से रिलेटेड जो आसन हैं उनका अभ्यास करवाते हैं। क्योंकि कोर हमारी मजबूत होगी तो हमारा पूरा का पूरा शरीर मजबूत होगा। कोर है हमारी नींव, घर की नींव मजबूत तो पूरा घर मजबूत। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। हम शुरुआत करेंगे पहले थोड़ी सी मोबिलिटी के साथ और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो और आसन हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लेंगे। यहां से अब अपने थैलियों को सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां ऊपर की तरफ ऐसे 1 एक दूसरे के सामने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में हथेलियां 1 2 3 4 5 6 नीचे ड्रॉप नहीं करनी है, 7 8 9 10। यहां से हथेलियां सामने की तरफ 1 2। जो आपके आर्म का फैट है और आपके चेस्ट के साइड का फैट है उसके लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। 7 8 9 10। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां सर्कुलर मोशन में 1 2 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ड्रॉप नहीं करने हैं।
5, 6, 7, 8 फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी बेहतरीन है, साइड फैट के लिए, आर्म फैट के लिए भी बेहतरीन है। अपोजिट डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, लास्ट के 2, 1, डाउन। यहां से दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। इस तरह से आपके जो अपर बॉडी का फैट है उसको भी हम मोबिलाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर लेते हैं। अब इतने थोड़ा सा हाथों को रेस्ट मिल जाएगा, इतने हम गर्दन की मोबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम किसी भी आसन में गर्दन का यूज करते हैं तो फिर जकड़न आ जाती है, इसलिए गर्दन की मोबिलिटी करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं, जब भी आप क्लास अटेंड करें, शुरू से क्लास अटेंड करें, ये नहीं कि बीच में से क्लास को स्किप करते हुए कुछ पार्ट किए और कुछ पार्ट नहीं किए। यदि सारे आसन करोगे तो ही आपको पूरे शरीर में कहीं ना तो दर्द रहेगा और लाभ जो है वो डबल रहेगा। कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लेफ्ट, लुक राइट, लेफ्ट, बिल्कुल आराम आराम से, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम, राइट, लेफ्ट, सेंटर। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे गर्दन का। दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप सामने की तरफ गर्दन नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जैसे गर्दन में कुबड़ा हो जाता है ना, हंच हो जाता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। यहाँ पर अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे, आपके थायराइड के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ खींच लेंगे। बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास, पूरी साइड बॉडी में खिंचाव को महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच ऑन योर साइड्स। यहां से थोड़ा सा राइट में लेफ्ट बेंड होंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में बेंड होंगे। तिरक ताड़ासन बैठे बैठे करते रहेंगे। इससे आपकी जो साइड की फैट है ना, जो ये टायर बने हुए हैं, ये भी मोबिलाइज होते हैं। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। नीरज भाई का आपको पता ही है, वेट लॉस करने के लिए आए हुए हैं नीरज भाई, और इनका हम वेट लॉस करके ही दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, आपको देखना, 1 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे आप चौंक जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अपनी एल्बोज को यहाँ पर मैट के ऊपर टच रखेंगे और यहां से साइड से पूरी बॉडी को स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे, जितना आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपनी एल्बो को टच करेंगे, इनहेल करेंगे और राइट हैंड को रेज करेंगे। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना बैंड हो जाइए, ताकि आपकी जो पूरी ये साइड फैट है ना, इसके ऊपर काम हो सके। और अब इसे डायनेमिक रूप से करेंगे। यदि आपसे कोहनी, आपकी जो एल्बो है वो मैट के ऊपर नहीं लगती है, तो अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के ऊपर रखते हुए भी ऐसे बैंड हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, कोई दिक्कत नहीं है, कोनी टच नहीं होती, सिर्फ हाथ हाथ को टच करते हुए साइड में खिंचाव कर लेंगे। 8 9 10 10 9, बहुत बढ़िया। 8 7, फील के साथ करेंगे सबके सब। 6 5 4 3 2, और जब भी आप एक्सरसाइज करें 1, रेस्ट कर लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, मन ही मन ऐसे करें कि हमारा वजन कम हो रहा है, मन में आप रखेंगे कि हमारा वजन कम हो रहा है, हम हेल्दी एंड फिट हो रहे हैं, तो आप देखना आपके जो रिजल्ट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे और अपनी हथेलियों को मिला लेंगे। यहां से विद इनहेल ओपन योर चेस्ट, वक्स विकासक आसन, जितना आप ओपन कर सकते हैं। एक्सेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे चेस्ट को, अपने चेस्ट को ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। 10 काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ओपन करेंगे चेस्ट को, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे चेस्ट को। वेरी गुड। इसे ड्रॉप कर लेंगे, दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। अब थोड़ी सी हमारी जो अब्डोमेन मसल्स हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए और थोड़ी सी कमर के लिए हम मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के पैरेलल लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। इस साइड में हमारा टीवी चलता रहता है, जिसमें हमारा जो ये लाइव क्लास है इस टीवी पे चलती रहती है। तो आपके जो कमेंट्स हैं बीच बीच में वो पढ़ता रहता हूँ मैं, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं, बहुत गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं आप सब। आप सबका दिल से धन्यवाद है इस चीज के लिए, क्योंकि हम लाइव में ज्यादा हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकते ना, लेकिन आपके सबके सब मैसेजों के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। यहाँ पर बीच बीच में मेरा ध्यान जाता रहता है, वो ये देखता रहता हूँ मैं आप क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। ओके, अब यहां से अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अपने अंगुलियों को फैला के रखें। 8 9 10, रिलैक्स। अब थोड़ी सी हमारी जो लोअर बॉडी है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, खोलते हुए थोड़ा सा पंजों को रोटेट कर लेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
कमर गर्दन सीधी, लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट। 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, ऐसे ग्रैब कर लेंगे और यहां से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। ऐसे जैसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम अपनी राइट लेग के साथ। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। अब यहां से हमारे जो मेन आसन हैं, सबसे पहले आसनों से पहले जो हम मोबिलिटी करते हैं हर रोज, ये बहुत जरूरी है। आप आसन करें या ना करें, मोबिलिटी आपको हर रोज करनी चाहिए यदि आपको लाइफ में हेल्दी एंड फिट रहना है तो। चलिए अब आसन में क्या करेंगे, अपने यहां से अपनी हील्स को थोड़ा सा अपने पास ले आएंगे और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक छोटी सी बॉल है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहां से राइट से लेफ्ट। आप नीरज भाई हैं, वो अपने लेग्स को रेज कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन करना चाहें तो हल्के से अपने लेग को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, वरना आप अपने हेडियों को जमीन पर रखते हुए ऐसे कर लेंगे। 1 2 3, बॉल ट्रांसफर करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से विपरीत दिशा में करेंगे। 10, बहुत बढ़िया। आपके कोर मसल को फील कीजिए। 9 8 7 6, कोई नहीं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो पैर सीधे कर लेंगे। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए रेस्ट ले लेंगे। थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनके कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए थोड़ा सा और इजी वेरिएशन बता देता हूँ। हल्के से अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, इस तरह से। इस तरह से आप गैप कर लेंगे और इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि कमर में दर्द आपके आ सकता है थोड़ा सा। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कैसे करेंगे, यहां से ऐसे 1, ऐसे 2। बाकी नीरज भाई की तरह आप अपने घुटनों को बेंड करते हुए यदि कंफर्टेबल हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड राउंड करते हैं। पोजीशन में आ जाएंगे। वेरी गुड। नीरज भाई क्लोज पैरों के साथ कर लेंगे इस तरह से। हाँ, आपको वेट लॉस वाले साथी है ना, इसमें थोड़ा जोर पड़ना चाहिए आप लोगों का। तो 1 2, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 3 4
5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में करेंगे, यहां से लेफ्ट टू राइट। 10 9 8 7 6। कोशिश कीजिए नीरज आप अपनी हील्स को लिफ्ट कर लें। 5 वेरी गुड। 4 3 2 1। रेस्ट कर लेंगे दोनों पैरों को सेक करते हुए। नीरज भाई को खिंचवा दे थोड़ा सा। आपकी जो पूरी कोर मसल्स है वो एक्टिवेट होती है इससे, और जब हमारी कोर एक्टिवेट होगी तो हमारा डाइजेशन बेहतर होता है और हमारा जो बेली फैट है वो भी कम होता है। लास्ट राउंड में आ जाते हैं। अपने राइट से लेफ्ट ले जाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। 7 एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो कोहनिया सीधी रखेंगे। 8 9 10। अब यहां से लेफ्ट से राइट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट कर लेंगे। और यहां से अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है अल्टरनेटिव टो टच है, उसका अभ्यास करेंगे बैठे बैठे। आज ये कैसे करते हैं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा और स्पेस कर लीजिए, अच्छा खासा स्पेस हो जाए। अब यहां से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और यहां पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। यदि आपके लोअर बैक में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन की समस्या है, तो आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, सिर्फ यहां अपने घुटनों के ऊपर से ही बेंड होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाइए। और इसका अभ्यास आपको, यदि वजन कम करना है, आपके जो पेट की चर्बी है उसको कम करना है, तो आपको कम से कम 200 से 300 बार एक राउंड में इसका अभ्यास करना चाहिए। कंटिन्यूस करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, थकावट नहीं माननी है। जब लगातार लंबे टाइम से इसका अभ्यास करेंगे ऐसे पिघला देगा हमारी पूरी फैट को ये। बहुत बढ़िया। लास्ट के 5 4 3 2 1 रेस्ट लेंगे। इस तरह से लंबे गहरे सांसों के साथ रेस्ट करते रहेंगे। अपने पैरों को थोड़ा सा सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और सेकंड राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए सेकंड राउंड करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, यदि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन की समस्या है, आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। बाकी कोई समस्या नहीं है तो आप नीरज भाई की तरह पूर्ण रूप से अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट होते रहेंगे। अपने श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे लगातार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको महसूस कीजिए। आपकी जो कोर मसल है उसमें हल्का हल्का सा पेन होगा। हाँ, वो कुछ नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा सा पेन हो सकता है, 1-2 दिन वैसे भी रह जाए। ये सब एक्सरसाइज की खुशी होती है। यदि बॉडी में हल्का फुल्का पेन रहता है ना, इसका मतलब आपने आज कुछ अच्छा किया है, आप अपने कुछ लिमिट पुश की है। ऐसे लगातार करते जाएं बिना थके, बिना रुके। लास्ट के 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। सेक कर लेंगे। अपने टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। अब की बार जो थर्ड राउंड होगा उसमें हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 100 से ऊपर रहेगा। दोनों साइड से 100 से ऊपर रहे इतना टारगेट रखेंगे, तभी तो फायदा मिलेगा। खाली एक दो करने से क्या फायदा मिलेगा। एक एक्सरसाइज को जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने एक एक महीने में 4-4 5-5 किलो, और जो लगातार 2-3 महीने से कर रहे हैं अभ्यास उन्होंने तो 10-10 15-15 किलो वजन भी कम किया है हमारी एक्सरसाइजों से और हमारी डाइट से ही। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। काउंटिंग पे ध्यान मत दीजिए, अपने मन ही मन काउंट करते रहिए। 100 से नीचे आपको रुकना नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैं तो 100 से नीचे ही आराम कर लूं, रेस्ट कर लूं। यदि आप आराम करेंगे तो फैट भी आपके अंदर आराम करती रहेगी, ये भी बाहर नहीं निकलेगी। इसको बाहर निकालने के लिए आपको आराम से छुटकारा चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी बिना रुके बिना थके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे लगे रहें। यदि इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे और थोड़ा सा यदि डाइट का भी पालन कर लेंगे, सुबह सुबह त्रिफला चूर्ण ले लेंगे और गेहूं की रोटी की जगह है आप बेसन की रोटी ऐड कर देंगे, आप खुद देखेंगे कुछ टाइम में आपका जो वजन है वो कैसे ड्रॉप होता जा रहा है। और आजकल तो जो डायबिटीज, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, इसमें भी यदि आप गेहूं को बंद करके बेसन या मिलेट्स की रोटी खाएंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए लास्ट के 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए रेस्ट कर लेंगे। लगातार अभ्यास करते रहेंगे वो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। सेक कर लेंगे पैरों को अच्छी तरह से। और अब हमने चक्की चलानी है। चक्की चलासन करेंगे। कैसे करते हैं? अपने आप यदि ऐसे बैठा नहीं जाता, आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं और उसके बाद दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे पूरा, और श्वास भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ पूरा जाएंगे। यदि आपको बैक पेन की समस्या है तो ना तो आपको आगे की तरफ झुकना है ना आपको पीछे की तरफ जाना है। आपको क्या करना है? बैठे बैठे ही थोड़ी थोड़ी चक्की घुमाते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबके लिए। 1 2 3, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, अच्छे से चक्की पीसिए। 10 9, तभी तो अच्छा आटा बनेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे रेस्ट करते हुए क्लैप्स करेंगे। पहले के जमाने में सारे काम एक्सरसाइज ऑलरेडी हमारे बड़े बुजुर्गों ने सेट कर रखे थे। बहुत दिमाग वाले थे हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको पता था कि हम वैसे तो एक्सरसाइज करते नहीं है, इसी काम के बीच में इंक्लूड कर देंगे, हमें किसी भी अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मॉडर्न जमाने में ऐसे बटन क्लिक से सारे काम हो रहे हैं, एक बटन से हमारे। अब उस बटन से काम होंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा? शरीर हमारा बैठा बैठा फूलेगा ही, बीमारियों को आमंत्रित करेगा। इसलिए हर रोज आप योग का अभ्यास करते रहिए। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं चक्की चलासन का ऐसे के साथ। 1 2 3, बहुत बढ़िया। ऐसे पीछे की तरफ आए, जैसे कोनियों को बेंड नहीं करें, सीधी रहेंगी। 5 6
7 8 9 10 विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 बहुत बढ़िया 2 एंड 1 दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करते रहेंगे। अब रेस्ट करते करते अपने पेट की तरफ देखिए और पेट की तरफ देखते हुए अपने अंदर मोटिवेशन लेके ये जो ये फूल रहा है ना ऐसे ढोलक सा हो रखा है, इसको कम करना है हमें, क्योंकि ये सिर्फ पेट नहीं है, ये इतनी सारी बीमारियां हैं हमारे साथ जो घूम रही हैं, और इन बीमारियों को घूमने के लिए वापस से आज ये चक्के चला आसन में दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 बहुत बढ़िया 3 2 1 वापस से दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करेंगे। ये पेट फिर दिख रहा है आप लोगों को, जब भी आप खाना खाए ना एक बार अपने पेट की तरफ देख लीजिए, अपने आप खाना कम हो जाएगा। वेरी गुड। ये ऐसे नहीं हो रखा, 10-10 15-15 सालों से आपने जो लाइफस्टाइल खराब किए ना उसका नतीजा है ये सब। अब यहां से चलिए, हमने चक्की चलासन से आटा तो तैयार कर लिया है, अब थोड़ा सा नाव की सफर तैयारी कर लेते हैं, नाव में सफर कर लेते हैं। दोनों पैर एक दूसरे के पास ले आएंगे, दोनों हाथों से ऐसे आगे की तरफ झुकते हुए पूरा नाव चलाएंगे। यदि आपको फिर से बता रहा हूं कमर दर्द है तो आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है, आपको बस ऐसे बैठे बैठे अपने हाथों को रोटेट करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में वापस, हाँ 10 9 8 7 नौका चलासन 6 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। बीच बीच में ही जैसे आप आगे झुक रहे हैं ना, आपका एक पेट आ रहा है, कोई नहीं, लगातार आप अभ्यास करते जाएंगे, पेट की चर्बी भी गायब हो जाएगी, आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा, और वजन बढ़ने के साथ ही पीठ थायराइड और डिजीज हो रखी हैं ये सब भी मैनेज हो जाएंगी। बस आप रोजाना के रोजाना अभ्यास करते रहिए। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं इसी के साथ नौका चलासन का। 1 2 3 जितना आप आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुकने का कोशिश कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1 दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए सेक कर लेंगे दोनों पैरों को। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर आता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर, इसलिए डीप ब्रीदिंग में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लास्ट राउंड कर लेते हैं नौका चलासन का। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। अब हमने नौका चला ली तो बोट पोज भी कर लेते हैं, नौकासन भी कर लेते हैं हम लगे हाथों। आपके कोर और डाइजेशन के लिए नौकासन बहुत फायदेमंद है, और सिर्फ कोर और डाइजेशन के लिए नहीं, आपकी जो से नाभि खिसक जाती है और हमारे साइड में हरियाणा में बोलते हैं धन डिग जाती है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपकी जैसे नाभि खिसकती रहती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यदि आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि खिसकने या धन डिगने जैसी समस्याएं हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद है नौकासन। कैसे करते हैं? इस तरह से दोनों पैरों को लिफ्ट करते हुए दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे, नौकासन का अभ्यास कर लेंगे। यदि आपसे इतना ना हो तो आप सिर्फ अपने हाथों से ऐसे कर लेंगे, इतना कर लेंगे तो भी काफी है। होल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा और लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे। यदि आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या रहती है तो आप जैसे नौकासन है, पवन मुक्त आसन है, इनका अभ्यास करेंगे तो आपको जो नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि खिसकने की समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगी। और बाकी साथ में हमारे जो कोर की एक्सरसाइज हम करवाते हैं वो भी बहुत फायदेमंद है आपकी जो नाभि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं इसका। वापस से बोट पोज में आ जाएंगे। यदि आपसे पूरा बोट पोज हो सके तो पूरा कर लीजिए, या फिर इतना ना हो सके आप अपने पैरों को हल्का सा बेंड कर सकते हैं। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को सेक कर लेंगे ऐसे साइडवेज। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लास्ट राउंड और कर लेंगे बोट पोज का। वापस से आ जाइए, ऊपर पूरा लिफ्ट कर सकते हैं, पूरा कर लीजिए, ना तो पैरों को माइक्रो बेंड करते हुए होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 न्यूज भाई का शक्ल देख रहा हूं मैं, 4 3 2 1। ड्रॉप कर ले न्यूज भाई ऐसे स्पेस मैरिक भाई जल्दी काउंट कर। इस तरह से आप लगातार लंबे टाइम से होल्ड करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वेरी गुड। अब यहां से थोड़े से आसन हम पीठ के बल लेटते हुए कर लेते हैं, क्योंकि हमने बैठे बैठे बहुत एक्सरसाइज कर ली है आज। एक तो टाइम का ना पता ही नहीं चलता कब टाइम चला जाता है इन एक्सरसाइजों को करते करते। अभी बताइए 40 मिनट के करीब हो गई है क्लास को, पता ही नहीं चला कब 40 मिनट हो गई हैं। अब यहां से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे दोनों जो हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए। अब यहां से टच करने की कोशिश कीजिए, अपने जो नी कैप को अपने एल्बो से टच करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। यदि आपसे इतना ना हो पाए तो आप सिर्फ कितना करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। और यदि आपसे इतना भी नहीं हो पाए तो सिर्फ अपने पैरों को लिफ्ट कर लीजिए, आपके जो घुटने हैं और आपकी हील्स हैं एक लाइन में आ जाएंगे। सिर्फ इतना करते हुए होल्ड कर लेंगे। नीरज भाई वापस से स्टार्ट कर लेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ड्रॉप कर लेंगे और अपने दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से अपने कोर को हम इंगेज करेंगे। कैसे करेंगे? हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे ऐसे। 1, 2, 3। आपकी जो लोअर बैक है वो मैट के ऊपर ही रहेगी। 4, उसको मैट की तरफ पुश करेंगे, ग्लूट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से साइड से अपने हील्स को टच करेंगे ऐसे। 1, 2, हल्का सा लिफ्ट करेंगे बॉडी को। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर लेंगे और यहां से रिलैक्स करते हुए अपने एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आए। पवन मुक्त आसन आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट रहती है उस केस में भी बहुत फायदेमंद है। आपके डाइजेशन के लिए, आपके हिप्स में स्टिफनेस के लिए और आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे और आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। और यहां से हम श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ट्विस्ट कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में होगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास रहेंगे। आपके पंजों को हम साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। अपनी गर्दन को राइट या लेफ्ट साइड में हल्की सी टिल्ट कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे।
Observe your body from top to bottom. यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। Your mind is completely relaxed. अपने पैरों में मूवमेंट करेंगे, अपने हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। और यहां से अब यदि आपके कमर में दर्द रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, सिर दर्द रहता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको पता ही है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम। नीरज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा आज कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में जब भी हमारे वेट लॉस का डे होता है, हम कपालभाति करते हैं। सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना होता है, यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने हैं। आपका जो बेली है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा, अपने आप पेट अंदर बाहर होता रहेगा। श्वास लेने पे कोई ध्यान नहीं देना हमें। ये सोच के चलिए हमें श्वास लेना नहीं है, वो अपने आप लिया जाएगा, हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब सेकंड राउंड करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का। राइट हैंड से ही करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी। नीरज भाई राइट हैंड का ही यूज करेंगे प्राणायाम में। हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो राइट हैंड का ही यूज करेंगे। कपालभाति यूज करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वेरी गुड। ध्यान रहे जब भी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस चीज का ध्यान रहेगा माइंड में, आपके फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। कई बार क्या होता है ना, हमारे फेस के ऊपर इतने स्ट्रेस डाल देते हैं, ऐसे ऐसे पूरे माथे में भी ऐसे रिंकल्स टाइप में हो जाते हैं, पूरे फेस के ऊपर ऐसे। इस तरह से नहीं करना है, पूरा रिलैक्स रहना चाहिए आपका माइंड। जब भी हम प्राणायाम करते हैं इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्राणायाम होता है पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। प्राणों को आयाम देते हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। उसमें ही यदि हमारी बॉडी को हम स्ट्रेस में डाल देंगे तो क्या फायदा रहेगा प्राणायाम का।
इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्राणायाम जब भी करेंगे हमारी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी। अब हमने जैसे 2 बार कपालभाति प्राणायाम किया है, अब हम 2 बार अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया का अभ्यास कैसे करते हैं? आपका डाइजेशन को बहुत फास्ट कर देती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। कैसे करेंगे एक बार दिखा देता हूं आपको। पूर्णतः श्वास छोड़ेंगे, आगे तरफ झुकेंगे। अब यहां से बेली को आगे तरफ सक करेंगे, अंदर की तरफ सक कर लेंगे, सक योर एब्डोमेन, और श्वासों को होल्ड करते हुए अंदर बाहर करेंगे बेली को। फिर श्वास ले लेंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लोजअप व्यू दिखा देता हूं कैसे करते हैं। ऐसे श्वास छोड़ा, इस तरह से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं। यदि आपसे अग्निसार क्रिया हो रही है, आप सब कमेंट में ए लिखेंगे कि आपसे अग्निसार क्रिया हो पा रही है। जैसे ही आप अग्निसार क्रिया कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आप नौली क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी करवाते हैं, हमारे महाराज जी। क्योंकि मैंने तो खुद पतंजलि से पढ़ा हूं, मैं वहीं से शिक्षा की है, मास्टर डिग्री की है मैंने योग में पतंजलि से। आपको दिखा देता हूं मैं एक बार फिर से नौली क्रिया कैसे करते हैं। इस तरह से आप नौली क्रिया का अभ्यास भी करने लग जाएंगे यदि आप लगातार अग्निसार क्रिया और कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे। इसका फायदा क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना फास्ट कर देता है। आप ये लगा के देख लीजिए कि मैं पूरे दिन खा के भी मेरा वजन नहीं बढ़ता, मैं पूरे दिन कितना भी खाना खा लूं उसके बाद वजन नहीं बढ़ता, उतना ही मेंटेन रहता है, क्योंकि उतनी कैलोरीज मेरा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि वो बर्न आउट कर लेता है, सारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अपना हेल्दी हेल्दी अच्छे अच्छे खाने खाते रहेंगे और अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं, तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास कीजिए। कपालभाति और अग्निसार क्रिया आपके वेट लॉस में भी फायदेमंद है और आपके मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेशन को भी फास्ट करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ से हम अभ्यास कर लेते हैं हमारे प्राणायाम का, इसका नाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। कैसे करते हैं? अपने जो थंब से ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर ऑन योर आईब्रोज and next two finger on your eyes, little finger near nose. Now with exhaling will make humming bee sound. सांस छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। Let's start. Take a deep inhale. दोनों हाथों के नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आईज को क्लोज करते हुए फील करेंगे, महसूस करेंगे इन वाइब्रेशंस को। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देती हैं वाइब्रेशंस और आपके मेंटल फॉग को दूर करती हैं, आपके थॉट्स में क्लियरिटी लेके आती हैं और धीरे धीरे खुद को ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे।
आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी। कुछ समय तक अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों को ऑब्जर्व करेंगे एज ए थर्ड पर्सन। आपको जज नहीं करना है अपने थॉट्स को। जो भी थॉट्स आए आपके माइंड में, सिर्फ उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखना है। कुछ समय तक देखेंगे और उसके बाद डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए आपका माइंड क्या क्या सोच रहा है। एक थॉट के ऊपर कुछ सेकंड तक ध्यान रखेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और नए थॉट्स को अपने माइंड में लेके आएंगे। आपको अपने थॉट्स को जज नहीं करना है। एज ए थर्ड पर्सन उनको सिर्फ देखना है। डिस्कार्ड करते जाएंगे थॉट्स को। अब आपका ध्यान आपके श्वासों के ऊपर। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे। कंप्लीटली एक्सेल, कंप्लीटली श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे और अपने हथेलियों के स्पर्श को फील करेंगे। फील द टच ऑफ योर पाम। आपका पूरा ध्यान आपके हथेलियों के स्पर्श पर, आपके पाम के टच के ऊपर, और महसूस कीजिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप बिल्कुल हम्बल होते जा रहे हैं, काइंड, डाउन टू अर्थ। आपका माइंड पूरा रिलैक्स होता जा रहा है। नाउ से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। भगवान को शुक्रिया अर्पित कीजिए, इतना अमूल्य जीवन उन्होंने हमें दिया है। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनके सहभागिता से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। And say thanks to each and everyone who is helping us in this journey. जो भी इंसान हमारी मदद कर रहा है, हर उस इंसान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। And make a promise to yourself, खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी नेक के ऊपर टैप करेंगे, पूरी बॉडी के ऊपर टैप करते जाएंगे। आज आपके 77 डेज हो गए हैं और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 17 दिन हो गए हैं। तो सब के सब 23 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। 23 एंड प्रॉमिस सबके सब कमेंट करेंगे। अपनी पूरी बॉडी पर टैप करते रहेंगे। जब आप प्रॉमिस कमेंट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाती हैं। तो सबके सब अपने डेज काउंट करते रहेंगे, प्रॉमिस के साथ लिखते रहेंगे। उन्हें कमेंट्स में आप लिखते जाएंगे।
आपकी जो मेमोरी है, सबकॉन्शियस मेमोरी, उसमें वो स्टोर होते जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने अटेंडेंस जरूर लगाएं, क्योंकि जो अटेंडेंस लगाएगा उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेंगे। और ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। आप जितने ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट करेंगे उनके लिए भी हम एक स्पेशल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट करेंगे हमारे स्पेशल मेंबर्स में शामिल होंगे। तो ऐसे अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।